नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। अच्छी शिक्षा को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर बड़े बड़े दावे करती है, लाखों करोड़ों के विज्ञापन छपवाकर ढिंढोरा पिटवाती है, पर हकीकत कुछ और ही है। दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने सभी सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कर्मोन्नत कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो मिनटों में करोड़ रुपए खर्च कर देती है, मगर स्कूलों में बिल्डिंग बनाने के लिए उनके पास बजट खत्म हो जाता है। फिर स्कूलों को कर्मोन्नत क्यों किया जाता है? प्रदेश में अब एक भी स्कूल 10वीं नहीं है, 5वीं या फिर 8वीं, उसके बाद सीनियर स्कूल ही संचालित है। वोटों की राजनीति के चलते असली शिक्षा की गुणवत्ता और शिष्टाचार अब अतीत होने लगे हैं। शिक्षा के मंदिर अब खंडहर होने चले हैं। 10-15 वर्षों पहले जो प्राथमिक स्कूल संचालित होती थी, उनमें बच्चों के बैठने के लिए अधिकतर 4 या 5 कमरे थे। कुछ स्कूलों में 5 से 6 कमरे भी जो कमोबेश पर्याप्त थे। समय बदला तो धीरे धीरे स्कूलों को कर्मोन्नत कर दिया गया। जाहिर सी बात है, कर्मोन्नति के बाद छात्र संख्या भी बढ़ेगी। कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों के बैठने के लिए जगह और कमरे भी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अकेले नवलगढ़ विधानसभा में 76 सीनियर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं, जिसमें करीब 4 दर्जन स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए भवन नहीं हैं। कुछ विद्यालयों में ऐसे हैं जो 5-6 साल पहले 8वीं तक हुआ करते थे, जिनको 12वीं तक कर दिया गया। इन स्कूलों में देश का भविष्य बाहर बैठकर गुरुकुल जैसी पढ़ाई कर रहा है। करीब 1 दर्जन स्कूलों में 3-4 कमरे ही हैं, उनमें बारिश का पानी टपकता है। ऐसे भवन जर्जर हो चुके हैं। कुछ स्कूलों में तो ऑफिस में ही पानी टपकता है, उनमें रखे दस्तावेज भी खराब हो जाते हैं। नवलगढ़ ब्लॉक में रामपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऐसे हालात बने हैं कि यहाँ किसी दिन प्राइमरी स्कूल चलता था, आज 12वीं तक है। भवन वही हैं, 7 कक्षाएं और बढ़ गई। नामांकन यहाँ 200 से ऊपर है। स्टाफ बढ़ गया, मगर यहाँ कहने को तो कुल 8 कमरे हैं, मगर 3 कमरे ऐसे हैं जो बैठने लायक हैं, बाकी जर्जर हो चुके हैं। यहाँ थोड़ी सी बारिश होते ही छत टपकने लग जाती है। बिल्डिंग के अभाव में देश के होनहारों को कैसे अच्छी तालीम मिल सकेगी? इसके अलावा गिरधरपुरा, पहाड़ीला, ढेवा की ढाणी, भरवाड़ी, सुल्तानपुरा, नाहर सिंगानी, सांगासी, खोजाबाद सहित अनेक स्कूलों को 8वीं से 12वीं कर दिया गया, जहाँ भवन नहीं है। ब्लॉक में 53 स्कूल प्राइमरी और 84 स्कूल मिडिल हैं। वहाँ नामांकन कम होने से भवन पर्याप्त है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, शीतलहर, कोहरा जैसे मौसम में इन हालातों में पढ़ाई कैसे संभव हो पाती होगी, ये चिंता का विषय और सोचनीय भी है। शिक्षा का ज्ञान देने वाले गुरुजन भी बच्चों को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं। आपसे तो देखो, बच्चों के लिए परेशानी है। स्टाफ पूरा है, स्टाफ वर्कर है, मेहनती है, लेकिन भवन है वो बहुत पुराना है। सन 1960 के लगभग का भवन बना हुआ। और बच्चों के बैठने की जो समस्या है, आमतौर पर एक टीन शेड है, उसमें बैठाते हैं 2 क्लासों को, या बरामदे में बैठाते हैं। पीछे के जो 2-3 कमरे हैं उनमें पानी भी गिर रहा है। समय समय पर विभाग को सूचित भी किया गया है, विभाग ने हमारी सुनी भी है। विधायक साहब को भी सूचना दी गई है, और उन्होंने भी यहाँ प्रशासन गांव के संघ में घोषणा की है कमरों के लिए। चिराना के हमारे बमा साहब हैं अग्रवाल परिवार से, उन्होंने 3 बीघा ज़मीन विद्यालय को दान की है, और नाबार्ड के द्वारा 1 कमरा सैंक्शन हुआ है और उसका निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है। बच्चों की संख्या है वो लगभग 208 है। स्टाफ है टोटल लगभग हम 14 हैं, और संसाधनों की दृष्टि से ये बहुत ही इसकी विद्यालय की जो स्थिति है बहुत पुअर है, बहुत कमज़ोर है। जब ऐसे दौर में जब बारिश का जब महीना शुरू होता है, ज़्यादा बारिश होती है कंटिन्यू, तो किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं? बारिश के दौर में आमतौर पर जो पीछे वाले 3 कमरे हैं जिनमें ज़्यादा पानी गिरता है और खतरे की संभावना ज़्यादा है, उनमें हम बच्चों को नहीं बैठाते। और ये जो सामने बड़ा टीन शेड है, इसमें करीब 3-3 क्लासों को एक साथ बैठाना पड़ता है, या फिर इधर तो जो छोटे बरामदे हैं उनके अंदर 2-2 क्लासों को एक साथ बैठाना पड़ता है। बारिश में बहुत ज़्यादा परेशानी है। आपके जो विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको अवगत करवाएं? बिल्कुल समय समय पर अवगत कराया है, और विभाग के अधिकारियों ने भी हमारी बातें सुनी हैं, और आगे भी उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशन है उनको बढ़ाया है। न्यूज़ आरती 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।